हेलो स्टूडेंट्स, एम माधव सिंगला, एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो बच्चों फाइनली अब वो दिन आ गया है जब आपकी जो 2 साल की तैयारी है, 3 साल की तैयारी है, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारे साथ आप सभी को पता है कि जेई एडवांस के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं भी डाउनलोड किए हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये आपकी जेई एडवांस की साइट है। इस साइट पर जब आप जाएंगे तो थोड़ा ही नीचे चलने पर आपको सी पोर्टल JEadvance.ac.in आपको यहां पर एक लिंक मिलेगा। यहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखें, जब भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें या ऑलरेडी आपने कर लिया होगा तो इसमें आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं जो पहले पेज पर मेंशन्ड है उन्हें आप अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है गलती से कि कुछ पर्सनल डिटेल गलत आ जाती हैं, फिर बच्चों को इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को चेक कर लें, जिसमें नेम, पेरेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कैटेगरी, नेशनलिटी, ये सब मेंशन्ड है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास रोल नंबर मेंशन्ड है कि आपका रोल नंबर क्या है, उसे आप अच्छे से नोट कर लें, उसे आप याद भी कर सकते हैं। बट आप अपना एडमिट कार्ड क्योंकि साथ में लेके जाएंगे तो आप इसे बस ध्यान रखें। इसके अलावा आप यहाँ पे सबसे जरूरी बात ध्यान दें कि आपका जोन कौन सा है, कि किस जोन में आपका एग्जाम आ रहा है। आईआईटी ने टोटल 7 जोन डिवाइड किए हैं जिनके थ्रू वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो अपना जोन आप जरूर ध्यान रखेंगे। इनके बारे में मैं वीडियो के एंड में भी अच्छे से डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आपका एक सेंटर कोड होता है और आपका जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर होता है। ये सब डिटेल्स यहां पर लिखी रहेंगी। इन डिटेल्स को आप एक बार अच्छे से चेक जरूर कर लेना। इसके अलावा यहां पर जो ये ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस में आपकी फोटो लगी होगी, उसी के नीचे आपके सिग्नेचर होंगे। जब आपने अप्लाई किया था तो आपने जो फोटो दी होगी वो फोटो आपको यहां पर दिखाई देगी। इसके अलावा आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपको यहां पर लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। अपने एग्जाम सेंटर की लोकेशन आप अच्छे से देख लेना। हो सके तो एग्जाम से एक दिन पहले आप वहां पर विजिट भी जरूर कर लेना, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं आए। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अगर आप नीचे और देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईआईटी के चेयरमैन के सिग्नेचर होंगे, उसके साथ में आपका रोल नंबर लिखा होगा। ऊपर भी हमने देखा था कि आपका रोल नंबर लिखा हुआ है। दोनों जगह पर आप मैच जरूर कर लेना, रोल नंबर सेम। ओके। देन यहाँ पर एक प्रोफाइल के लिए क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड इसलिए रहता है क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो कहीं आपकी जगह कोई और एग्जाम देने तो नहीं जा रहा, या आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए वहां पर इन्विजिलेटर्स रहते हैं। वो आपके इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। राइट बच्चों। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, तो आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, आप 75वें वर्ष में अपना आईआईटी का एग्जाम क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों अब मैं आगे चलता हूं, इस एग्जाम की एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट यहां पर मेंशन्ड है। इसमें सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है आप देखें, आपका जो एग्जाम है वो 9 आवर्स IST पर स्टार्ट होगा। तो IST का मतलब है यहां पर इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो 9 बजे ये एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। आपको पता होगा जेईई एडवांस में 2 एग्जाम्स होते हैं। पहला एग्जाम आपका 9 बजे स्टार्ट होगा और दूसरा एग्जाम 2:30 पर स्टार्ट होगा। ठीक है। तो आपको अपने एग्जाम से पहले ही पहुंच जाना है, उसके बारे में भी आगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो पहला एग्जाम आपका 9 से 12 बजे तक होगा, उसके बाद 2.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा आपको, फिर 2:30 पे आपका नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसमें मेंशन्ड है कि आपने जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक की थी, उन डिटेल्स में अगर कुछ भी गलती आपको दिखती है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर आपको दिखती है, तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। अब भैया इन्फॉर्म किनको करेंगे? तो इन्फॉर्म आपको करना है चेयरमैन जेईई एडवांस 2022। तो चेयरमैन कौन है, आप उनको इन्फॉर्म कैसे कर सकते हैं, ये डिटेल्स मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। हाँ, कौन आपके चेयरमैन रहेंगे, किनको आपको मेल करनी है, इसके लिए आपको अपना जोन ध्यान रखना है जो आपकी स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। ठीक है बच्चों। तो अभी मैं आगे मूव करता हूं। सबसे आगे आप देखेंगे कि जो भी आपका सेंटर है उसको आप जरूर विजिट कर लें एक दिन पहले, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। बहुत बार ट्रैफिक इश्यूज हो जाते हैं, अभी बहुत जगह पे बरसात भी आ रही है, तो अगर आप इजीली ट्रेवल कर पाए वहां पे, इसलिए आप अपने सेंटर को एक दिन पहले विजिट जरूर करें। वहां पर रहने की व्यवस्था देख लें, आप कहां पर रह सकते हैं, या किसी के घर पर भी रह रहे हैं तो आप एक दिन पहले जरूर पहुंचे। ओके बच्चों। बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, ऑन द स्पॉट वो एग्जाम पर पहुंचते हैं और कुछ ना कुछ उनके साथ गलतियां हो जाती हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, ध्यान रखना आपको
अपना एडमिट कार्ड साथ में जरूर लेके जाना है, क्योंकि जैसा मैंने ऊपर बताया था यहाँ पर एक क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। राइट बच्चों, इसके अलावा एडमिट कार्ड के साथ में आपको अपना एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाना है। अब ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड में क्या क्या लेके जा सकते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, कोई भी स्कूल आईडी लेके जा सकते हैं, बट ध्यान रखना उस पर फोटो होनी चाहिए और स्कूल भी एफिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी आप आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं जिस पर आपकी फोटो हो। राइट बच्चों, इसके अलावा यहां पर एक चीज मेंशन्ड नहीं है कि आपको अपनी फोटोग्राफ लेके जानी है, बट फिर भी टू बी ऑन प्रिकॉशनर साइड आप अपनी एक फोटो भी, पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूर लेके जाएं। अगर वहां पर जरूरत नहीं पड़ती तो आप फोटो को साइड में कहीं पर रख सकते हैं या फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपनी फोटो साथ में जरूर लेके जाएं। राइट बच्चों, इसके अलावा आपको एग्जाम में 7 बजे रिपोर्ट करना है। 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट है, बट आपको याद रखना है कि आप 7 बजे अपने एग्जाम में रिपोर्ट करें। अपने एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले आपको हर हाल में पहुंचना है। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, जब आप एग्जाम में चले जाएंगे, आपका क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा, उसके बाद में वहीं पर जो इन्विजिलेटर है वो आपको बताएंगे कि आपको कहां जाकर बैठना है। जनरली पहले ऐसा होता था कि एग्जाम सेंटर के बाहर एक लिस्ट लगती थी, उस लिस्ट के ऊपर लिखा रहता था कि आपका रूम कौन सा है, बट अभी ऐसा नहीं है, ताकि भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी हम कोविड सिचुएशन से जस्ट बाहर आए हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आप अपना क्यूआर कोड स्कैन करवाएंगे तो तुरंत वही इन्विजिलेटर आपको बताएंगे कि आपका एग्जाम किस रूम में है, और आप अपने कंप्यूटर पर जाके बैठेंगे। आपका जो भी कंप्यूटर रहेगा, जो भी आपको असाइन होगा, तो आप उस कंप्यूटर पर जाके जब बैठें तो आप ध्यान दें कि वहां पर आपका नाम डिस्प्ले हो रहा हो। कुछ डिटेल्स हैं कि आपका नाम डिस्प्ले होगा, आपकी फोटोग्राफ वहां पर डिस्प्ले होगी, और आपका जेईई एडवांस का रोल नंबर वहां पर डिस्प्ले होगा। प्लीज चेक ये सब डिटेल्स आपकी सही हो। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। ध्यान रखें कि आप जब भी अपने पीसी पर बैठेंगे, वहां पर आप अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे, तो वहां पर ये सब डिटेल आप मैच करें। उसके बाद एग्जाम स्टार्ट होने से मतलब 9 बजने से 25 मिनट पहले, दैट इज 8:35, आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपका जो आईडी है, वहां पर आपसे आईडी मांगी जाएगी, वो आपका जेईई एडवांस का रोल नंबर होने वाला है। उसके अलावा जो आपका पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैं एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, मान ले आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1999, राइट। तो अब आप पासवर्ड किस तरह से फिल करेंगे ये आप ध्यान दें। देखें, इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है DDMMYYYY। तो DD मतलब डेट, डेट है 25, तो आप 25 फिल करेंगे। अप्रैल, तो मंथ कौन सा है, ये 4th मंथ है, तो 4th मंथ के लिए आप 2 डिजिट लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे 04, और ईयर आपके पास क्या है 1999, तो आप 4 अक्षर में ये ईयर फिल करेंगे 1999। इस तरह से आपको अपना पासवर्ड वहां पर फिल करना है 25001999। ठीक है, अपना पासवर्ड आप इस तरह से वहां पर फिल करेंगे। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके बच्चों, इसके बाद आगे की अगर मैं डिटेल्स आपको बताऊं, अब बच्चों को एक डाउट आता है कि सर पेपर अगर कंप्यूटर पर हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो हम रफ वर्क कहां पर करें। तो बच्चों रफ वर्क के लिए आपको वहां पर एक स्क्रिबल पैड दिया जाएगा, उस पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, हालांकि वो रफ वर्क के लिए जितने पेजेस मिलते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, बट फिर भी आप फालतू उन पेजेस को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा स्क्रिबल पैड नहीं दिया जाएगा। नो एक्स्ट्रा स्क्रिबल पैड विल बी गिवन। इसलिए आप अपने रफ वर्क को ध्यान से करें, सोच समझ कर करें। राइट, इसके बाद आगे हम डिटेल्स देखते हैं। उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं, आपको अपना पेन या पेंसिल जो भी आप यूज करना चाहें वो आप अपने साथ में लेके जाएंगे। ध्यान रखिए, पेन बहुत ज्यादा फैंसी नहीं लेके जाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चेकिंग इश्यूज आ जाते हैं, कहीं आप कैमरा नहीं लगा के ले गए हो या इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। डेट्स वाइज सिंपल सा पेन लेके जाना है। सिंपल सी अगर पेंसिल लेकर जाना चाहते हैं तो लेके जानी है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बस आपको पेन या पेंसिल में से कुछ लेकर जाना है। राइट, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, आपको एक फेस मास्क पहनकर जाना जरूरी है। मास्क के बिना आपको वहां एंट्री नहीं मिलेगी, और वहां के इन्विजिलेटर आपको मास्क प्रोवाइड नहीं करेंगे। बिना मास्क कोई एंट्री नहीं है, तो इसलिए आप मास्क अपना खुद लगा कर जाएं। अब हम बात करें अगर सैनिटाइजर की, तो सैनिटाइजर में ध्यान रखें, आप अपना लेकर भी जा सकते हैं या मत भी लेके जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज एडवाइज्ड कि आप अपना सैनिटाइजर साथ में लेके जाएं। तो चलिए आगे चलते हैं। आप अपने पानी की बोतल भी लेके जा सकते हैं, बट पानी की बोतल और अगर सैनिटाइजर भी लेके जाते हैं तो दोनों बोतल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कुछ मार्किंग नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर। देन फर्दर उसके बाद में अगर हम आगे डिटेल्स में देखें,
तो आगे यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप जेईई की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जितनी भी चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं, ये जो पीडीएफ है, जितनी भी हाईलाइट की हुई है, ये सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हर एक चीज की आपको लिंक वहां पर मिल जाएंगे। तो ये सब आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड है, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप कुछ भी वैसा करेंगे तो आपको एग्जाम से बाहर किया जा सकता है, जिसके अंदर जैसे कि स्मार्ट और डिजिटल प्रोग्रामेबल जो वॉचेस होती हैं, ठीक है, या फिर ज्योमेट्री बॉक्सेस होते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये सब आपको ले जाना अलाउड नहीं है। इन सबको आप अच्छी से एक बार गो थ्रू कर लेना। आप इनमें से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आपको सिर्फ अपना पेन पेंसिल, पानी की बोतल, सैनिटाइजर, मास्क और साथ में बस अपना एडमिट कार्ड और एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। बट प्रिकॉशनरी अगर आप साथ में अपनी फोटोग्राफ भी ले लेते हैं तो अच्छी बात रहेगी। उसके अलावा कुछ भी लेके जाने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद देखिए बच्चों, अपने कपड़े जो आप पहने उन पर भी ध्यान रखें, बहुत बड़े बड़े बटन ना हो, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है। आप जब अपने फुटवियर्स पहने तो कोशिश करें सिर्फ चप्पल पहने या सैंडल पहने, वो भी ओपन रहे। ऐसा बिल्कुल क्लोज बूट वगैरह या शूज पहनने की जरूरत नहीं है, एकदम ओपन क्लोथ्स आप पहनकर जाएं, राइट। इसके अलावा कोविड-19 की कुछ इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे आप। हालांकि आप सैनिटाइजर अपना लेकर जाएं हो सके तो, अदरवाइज वहां पर आपको कैंपस में भी सैनिटाइजर जरूर मिलेगा। आपको अलग अलग लोकेशंस पर वहां पे सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इसके बाद आगे देखें जनरल गाइडलाइंस की अगर हम बात करें कि सेंटर की प्रिपरेशन किस तरह से की गई है, तो उसमें यहां पर मेंशन किया गया है कि जो भी आपका सेंटर है उसको आपके पहुंचने से पहले बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया गया है, ठीक है। और जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे पेपर 1 के बाद, फिर सैनिटाइज किया जाएगा। जब आप एग्जाम देने वापस आएंगे तो जो भी आपकी चीजें हैं सबको सैनिटाइज वहां पर करके रखा जाएगा। तो आपकी हेल्थ का अच्छे से वहां पर ध्यान रखा जाएगा कि कोविड-19 से आप इन्फेक्ट ना हो, राइट बच्चों। इसके अलावा आपका जो स्क्रिबल पैड है वो आपके पहुंचने से पहले ही आपकी डेस्क पर रख दिया जाएगा। अगर वहां पर आपको नहीं मिले तो जो भी आपके इन्विजिलेटर है आप उनसे डिस्कस करें कि आपका स्क्रिबल पैड वहां पर नहीं है, आप उनसे मांग सकते हैं, राइट बच्चों। इसके बाद एंट्री के टाइम में अगेन वही चीजें वापस लिखी हुई है कि आप मास्क पहने। उसके अलावा आप अपनी वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। वहां पर जब आप एंट्री करेंगे तो एक क्यूआर कोड है वो वहां पर स्कैन होगा, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। आप सिंपली अपना एडमिट कार्ड इन्विजिलेटर को दें और अपना क्यूआर कोड स्कैन करवा के अपनी लोकेशन पता करें, राइट बच्चों। इसके बाद में फर्दर इसमें बताया गया है वहां पर आपका टेम्परेचर भी चेक होगा। थर्मल गन्स उनके पास रहती हैं जिनके थ्रू वो टेम्परेचर चेक करते हैं, और उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपका टेम्परेचर चेक होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको फीवर वगैरह है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बट प्रिकॉशन आपको देकर उसके बाद आपको एंट्री दे दी जाएगी, राइट बच्चों। ड्यूरिंग द एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पर बस वही सब चीजें बताई गई हैं वापस की स्क्रिबल पैड एक ही मिलेगा, आप अगला स्क्रिबल पैड नहीं मांग सकते हैं। उस पर कुछ रोल नंबर वगैरह आपका मेंशन होना चाहिए, तो अपना रोल नंबर, नाम और सिग्नेचर आप उसके ऊपर करके रखें, ठीक है बच्चों। और आफ्टर द एग्जामिनेशन एक चीज यहाँ पर मेंशन की गई है कि आप ध्यान से एग्जाम पूरा करके जब भी आपका टाइम खत्म हो जाए आप अपने सेंटर से एक एक करके बाहर निकलें, या जो आपकी इन्विजिलेटर हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस का आप वेट करें, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों यहां पर आप ध्यान दें, फर्स्ट पेज पर अगर आप वापस आएंगे तो यहां पर आपके पास एक साइन का एक ऑप्शन रहता है कि आप वहां पर साइन करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डेट बोला गया है एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स पेरेंट्स का बोला गया है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये साइन एग्जाम सेंटर पे जाके नहीं करने हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है फिल्ड अप इन एडवांस, तो आपको पहले ही अपने जो भी सिग्नेचर है वो यहाँ पर करके रख लेने हैं, और इस पर डेट भी मेंशन कर देनी है जिस भी डेट को आप सिग्नेचर करेंगे, राइट बच्चों। ये सब डिटेल्स हो गई जो भी आपकी एडमिट कार्ड के अंदर थी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपके सभी डाउट्स वहां पर क्लियर करेंगे। अब बच्चों एक चीज मैंने आपको कही थी कि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी रहती है या आपका जो आईआईटी का जोन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैं उसकी आपसे बात करूंगा कि बच्चों ध्यान रखेंगे ये आपके आईआईटी के कुछ जोन्स हैं जो डिवाइड किए गए हैं। ये आपके जोन है आईआईटी हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, ठीक है। ये सब आपके कुछ सेंटर्स हैं जो आईआईटी जोन आपको डिवाइड किए जाते हैं। ये आपके एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज पर मेंशन्ड होगा। अगर आपकी डिटेल्स में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो ध्यान रखें यहां पर आपके मेल आईडी दी गई है सभी चेयरमैन की। आप इनमें जो भी आपके जोनल चेयरमैन हैं उन्हें आप मेल करें कि आपके एडमिट कार्ड में कुछ डिस्क्रिपेंसी है। आप जैसे ही उन्हें बताएंगे वे श्योरली आप पे इस चीज पे एक्शन लेंगे और आपको इसका सॉर्ट आउट करके कुछ रिजल्ट जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आखिरकार आपने इतनी मेहनत की है,
आपने अच्छे से अपनी पढ़ाई की है। फाइनली आपका 28 को एग्जाम है। एग्जाम की टाइमिंग याद रखना, 9 से 12 फर्स्ट एग्जाम होगा और 2:30 से 5:30 दूसरा एग्जाम होगा। अपने एग्जाम के लिए अब जो फाइनल बूस्टअप चीजें हैं आप उनको कवर करें, अपने नोट्स पर अच्छे से ध्यान दें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।